गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैं पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ के क्लास लिए हुए थे, उसी सेशन को आगे बढ़ते हुए हम लोग काम करेंगे। तो पिछले सेशन में मैंने बताया था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको मैंने कराया। आज की भी सुंदर कड़ी है, तो आप अंतिम तक बने रहें। प्रश्न बोल रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है और लघुत्तम समापवर्तक 41 और 47 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए, यदि आपके पास महत्तम समापवर्तक 29 है और आपके पास क्या दिया हुआ है, आपका एलसीएम दिया हुआ है 4147, तो बोल रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो 966 ऑप्शन दिया है, 696 दिया हुआ है, 669 दिया हुआ है, 666 दिया हुआ है। ध्यान देंगे, कोई भी संख्या बनेगा तो एचसीएफ का वो मल्टीपल होगा। कोई भी संख्या का निर्माण हो पाएगा तो इसका मतलब एचसीएफ उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने क्या किया कि जब एचसीएफ 29 है और दो संख्या है तो पहला हो जाएगा 29x और दूसरा क्या हो जाएगा 29 होगा, क्योंकि वो दोनों संख्या 29 का मल्टीपल होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, महत्तम समापवर्तक उस संख्या का मल्टीपल होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो पहली संख्या को हम 29x मान लिया, दूसरी संख्या को 29y मान लिया। और मेरा अब एलसीएम दिया हुआ है 4147, तो एलसीएम में हम चीजों को रिपीट नहीं करना है। तो 29 दोनों मैच कर रहा है तो 29 ले लिया, लेकिन एक्स और वाई तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए एक्स वाई हो गया। तो 29xy का मान 4147 है। 29xy का मान 4147 है, तो 29 से हम काटेंगे तो 143 बार में कटेगा। 9×3=27, हाँ ठीक है, 143 बार में कटेगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो इसको हम 11 × 13 भी बोल सकते हैं, 11 × 13 बोल सकते हैं ना। तो इसका मतलब किसी को x और किसी को y मान लें, तो x मान लीजिए 11 हो गया और y मान लीजिए 13 हो, किसी को आप मान सकते हैं। तो हमको उन संख्याओं का योग चाहिए, यानी सम चाहिए। क्या चाहिए? योग चाहिए। इसका मतलब 29x + 29y, इसका मतलब 29 हम कॉमन लेंगे तो x + y और 29x 11 + 13, इसका मतलब हो जाएगा 29 × 3 × 4 = 24। तो 9 × 4 = 36, लास्ट में 6 रहेगा, तो 6 इसके पास नहीं है ना, 6 सबके पास है। और 696, यानी कि उन संख्याओं का जो क्या होगा 696, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 है। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 है और लघुत्तम समापवर्तक 714 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान देंगे, महत्तम समापवर्तक आपका दिया हुआ है 17 और लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है आपका, एलसीएम दिया हुआ है आपका 714। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। कंडीशन है कि वह संख्या 3 अंकों वाली होनी चाहिए। तो 289, 391, 221, 731। ध्यान देंगे, कंडीशन ये है कि भाई उसका एचसीएफ जो है 17 है और एलसीएम 714 है और वह संख्या 3 अंकों वाली होनी चाहिए, 3 अंकों वाली संख्या है। चलिए, हमने बताया कि भाई जो भी महत्तम समापवर्तक होता है उस संख्या का मल्टीपल होता है। एक संख्या हो गया 17x, दूसरा संख्या हो गया 17y, तो हम उसका एलसीएम लेंगे हम दोस्त। तो 17 दोनों मैच कर रहा है, 17 हो जाएगा, लेकिन x और y तो मैच नहीं कर रहा है, तो 17xy = 714। 17 से हम इसको काट दें तो 17 × 17 = 68 और 60 69 70 71 3 7 दूनी का 34। तो इसको हम 6-7 कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को कि क्या क्या यहाँ पर, देखिए हम 6-7 भी कर सकते हैं या 21 2 भी कर सकते हैं, बात समझिएगा।
कभी कभी ऐसे प्रश्नों में आपसे पेयर पूछ सकता है कि इसके युग्म कितने बनेंगे। तो आप उन सारी एक्टिविटी को मैं नोटिस करूंगा कि कौन सा संख्या बनेगा, कौन सा संख्या नहीं बनेगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, ध्यान समझिएगा इसको। 42 का प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो 6 7 लिख दें, या तो 21 2 लिख दें, या तो 14 3 लिख दें, या समझ, या तो 42 गुने 1 लिख दें, और कोई प्रोबेबिलिटी बनता है तो 42 गुने 1 21 गुने 14 गुने 3 7 6 42, और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनता है। इसका मतलब कोई x होगा और कोई y होगा। इधर के पर्सन को जब x मान लें और इधर के पर्सन को क्या मान लें, y मान लें। तो याद रखना होगा कि जो संख्या मिलना चाहिए 3 अंक वाली संख्या होनी चाहिए। तो मान लिया जाए कि 17y, तो 17 दूनी का 34। ये 34 आपका कौन अंक वाली संख्या है, 2 अंक वाली संख्या है, और प्रश्न कर रहा है कि हमको 3 अंक वाली संख्या है। इसका मतलब ये नहीं होगा। 17 तिया 51, ये कौन अंक वाली संख्या है, 2 अंक वाली संख्या है। हमको प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 अंक वाली संख्या, इसका मतलब ये नहीं होगा। 17 एकम 17, ये कौन अंक वाली संख्या है, 2 अंक वाली। हम प्रश्न क्या कर रहा है, 3 अंक वाली, इसका मतलब यह नहीं होगा। इसके पास हम आएंगे 17 7 119, 17 6 102। आप देख लीजिए, ये 3 अंक वाली संख्या है, ये भी 3 अंक वाली संख्या है। इसका मतलब ऐसे प्रश्न में इसमें 2 बातें पूछा जा सकता है कि भाई इसमें कितने पेयर बनेंगे, तो एक ही पेयर बनेंगे, और जितने पेयर बनेंगे उसके डबल संख्या बनेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम्स में पेयर भी पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ आपका पेयर जो बना एक बना, क्योंकि कंडीशन है कि मुझे 3 अंक वाली संख्या चाहिए, बाकी हम जितने को मिला रहे हैं वो 2 अंक वाली संख्या है, अतः ये सब कुछ चीज को हम नहीं ले पाएंगे। तो अब क्या हो गया, इन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी योग सम हमको निकालना है। 102 और प्लस 119, 9 2 11 221, यानी इन संख्याओं का योग क्या होगा, 221 होगा। दोस्त इस बात को ध्यान देना होगा कि ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है, आपको प्रश्न के हिसाब से चीज नोटिस करना होगा कि मुझे 3 अंक वाली संख्या चाहिए। यहां पर हमको जो बन रहा था 2 अंक वाली संख्या बन रहा, अतः हमने इसको नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, आप इस बात को समझ गए। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बने। तो इस प्रश्न में यदि पूछ दे कि इसमें कितने पेयर बनेंगे, तो एक पेयर बनेंगे, और संख्या जितने पेयर बनते हैं उसके डबल संख्या बनते हैं, इसका मतलब संख्या 2 बनेगा, और उन संख्याओं का योग कितना हो गया, 221 हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 2 अंक वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है, तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस बात को ध्यान देना होगा, 2 अंक वाली संख्या बोला तो पहले बोल दिया है महत्तम समापवर्तक आपका 13 है, और उनका गुणनफल दिया हुआ है, लघुत्तम नहीं दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। उनका गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है आपका 20 28। तो बोल रहा है कि संख्या ज्ञात करें। दोस्त पिछले प्रश्न में हम लोग पढ़ रहे थे कि उनका लघुत्तम दिया हुआ था, तो हम लघुत्तम निकाल रहे थे, और यहां पर ध्यान दीजिए गुणनफल दिया हुआ है, तो यहां गुणनफल करेंगे। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा हुआ इसमें ऐसा हुआ, वो बात दूसरा है, ये बात दूसरा है, समझ पा रहे हैं। तो महत्तम समापवर्तक 13 है, इसका मतलब कि 13x और 13y हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान देना होगा कि महत्तम समापवर्तक उस संख्या का हाईएस्ट मल्टीपल होगा। अब देखिए, तो आपके पास गुणनफल बोल दिया, इसका मतलब 13x गुणे 13y बराबर 20 28। समझ पा रहे हैं, 13 एकम 13 7 72 13 5 65 और 5 2 7 6 78। इसका मतलब 13 से फिर काट देंगे, 13 एकम 13 2 13 दूनी का 26 है ना, 13 एकम 13 2 13 दूनी का 26, ठीक है। तो अब देखिए 12, 2 संख्याओं का गुणन, ये भी बहुत कमाल की चीज है, इस बात को ध्यान देंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल 12 है। अब आपसे इस प्रश्न में ही पूछ सकता है कि कितने पेयर्स बनेंगे, समझ पा रहे हैं, कौन कौन संख्या होने वाली। तो ये सारी बात को हमको नोटिस करना होगा। तो अब हम 12 को हम या तो 12 गुने 1 लिख सकते हैं, या तो 6 गुने 2 लिख सकते हैं। समझिएगा, अभी मैं नहीं बोल रहा हूं कि फाइनल है, अभी आपको इसमें हम जो सिखाने वाला हूं उसको सीखिए। 12 गुने 1, 6 गुने 2, 4 गुने 3, और तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही है। 12 एकम 12 हो सकता है, 6 दूनी का 12 हो सकता है, 4 3 12 हो सकता है, और तो कोई प्रोबेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। समझिएगा बहुत ध्यान से।
लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान देना होगा कि संख्या का निर्माण तभी संभव है जब उसके बीच का महत्तम समापवर्तक एक। संख्या का निर्माण तभी संभव है जब उसके बीच का महत्तम समापवर्तक एक हो, और एक महत्तम समापवर्तक होने के लिए जरूरी है कि वो संख्या किसी एक दूसरे से न कटे। देखिए 2 और 6 एक दूसरे से कट रहे, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब देखिए 12 1 4 3, लेकिन हमको 2 अंक वाली संख्या चाहिए। कितने अंक वाली चाहिए? 2 अंक वाली। ये x हो गया और ये y हो गया, किसी को चेक करते हैं। तो मान लीजिए पहली संख्या यदि x है तो हम 13x लिख सकते हैं, जो कि संख्या 13x है। 13 गुने 12 करेंगे, 13 दूनी 26, 13 13 और 2 15, 156 आ गया। और 156 कौ अंक वाली संख्या है? 3 अंक वाली संख्या है। और हमको कौ अंक वाली संख्या चाहिए? 2 अंक वाली संख्या चाहिए। इसका मतलब इसको भी हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास जब कंडीशन बोलेगा 2 अंक वाली संख्या का तो पेयर 1 बनेगा, और जब एक पेयर बनेगा तो संख्या 2 बनेगा। इसका मतलब ध्यान देंगे, 3 चौका 52 और 3 तिया 39। इसका मतलब जो संख्या होगा 52 और 39 होगा। और इसमें पेयर्स कितने बनेंगे? तो 1 पेयर्स बनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, ये भी आप नोट कर दिमाग में रख लें कि संख्या का निर्माण तभी संभव है जिसके बीच का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात करें जिनका योग 216 है और महत्तम समापवर्तक 27 है। ऐसी 2 संख्या ज्ञात करें जिनका योग 216 है, योगफल दिया हुआ है 216 और महत्तम समापवर्तक 27 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे इस प्रश्न में आपको ये नहीं बोला है कि आपको संख्या 2 अंक वाली चाहिए या 3 अंक वाली चाहिए। इसमें ये बोला है कि ऐसे उन संख्याओं का योग 216 होना चाहिए और उसका महत्तम समापवर्तक 27 होना चाहिए। तो हम आपसे ये भी पूछ देंगे भाई इसमें कितने हम पेयर बना पाएंगे। अब ध्यान देंगे, तो अभी हमें बताया कि भाई यदि वो संख्या महत्तम समापवर्तक है तो संख्या का वो मल्टीपल हो गया। इसका मतलब पहला हो जाएगा 27x और दूसरा हो जाएगा 27। ये बात ध्यान दीजिएगा, 27 का वो मल्टीपल होगा। अब ध्यान देंगे हमको योग चाहिए, सम। तो 27x प्लस 27y बराबर 216। तो 27 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 216। तो 27 से काटेंगे 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 चौके 36, 8 के 24, यानी x प्लस वाई का मान आपका 8 हो गया। और यहां भी आपको समझना होगा, यहां 2 संख्याओं का योग 8। पहले हम सारा प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, क्या क्या इसमें प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी होने के बाद कौन सा कंडीशन को सूट करेगा, ये हम सारी बात करेंगे। चलिए, 2 संख्याओं का योग 8 है, या तो 7 1 बोल सकते हैं, या तो 6 2 बोल सकते हैं, या तो 5 3 बोल सकते हैं, या तो 4 4 बोल सकते हैं, और कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। हमने सारे कंडीशंस को ले लिया, जो भी कंडीशन उससे रिलेटेड आ सकते हैं हमने सारे कंडीशन को ले लिया। दोस्त, अभी हमने बताया कि संख्या का निर्माण तभी संभव है जब उसके बीच का महत्तम समापवर्तक 1 हो, और एक महत्तम समापवर्तक होने की जरूरी है को संख्या एक दूसरे से ना कटे। लेकिन 2 और 6 एक दूसरे से कट रहा है, 4 4 कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि कट रहा है। अब देखिए, तो 7 और 1 और 5 और 3। इस प्रश्न में यदि आपसे पूछ दे कि कितने पेयर्स बनेंगे तो 2 पेयर्स बनेंगे। इस बात को याद रखिएगा, यानी इस प्रश्न में तो पूछा नहीं है, लेकिन हम पूछ देंगे माने युग्मों की संख्या कितनी होगी, युग्म यानी पेयर 2 पेयर्स बनेंगे। तो जब 2 पेयर्स बनेंगे तो संख्या कितने बनेंगे, उसका डबल बनेंगे, 4 बनेंगे। तो एक होगी 27 27 गुने 7। अब आपके पास जो संख्या होगा ध्यान देंगे, एक होगा 27 गुने 7, एक होगा 27 गुने 1, समझ पा रहे हैं। दूसरा हो गया 27 गुने 5 और 27 गुने 3। इसका मतलब आप देखें कि 4 संख्या बनेंगी और 2 पेयर बनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे आपके कंपैरेटिव एग्जामिनेशन सारे एग्जाम्स में आते हैं। हम 2 तरह के आपको मैथ्स का सेक्शन लेके चल रहे हैं, एडवांस सेक्शन और अर्थमेटिक सेक्शन। एडवांस सेक्शन में हम सारा चीज जोड़ेंगे जो हमारे स्टेट के एग्जाम में ना, सीजीएल मेंस में सब में आया करता है। और अर्थमेटिक्स में भी हमारा चल ही रहा है। तो एडवांस में सारा चीज जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एपीजीपी,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, कैलकुलस का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, है ना, सारे चीजों को हम लेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। तो इसमें हम आपको हर तरह के स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, चाहे वो स्टेट का तैयारी करता है, चाहे यूपी टेट का तैयारी करता है, चाहे वो जनरल एग्जाम का तैयारी करता है, उसके लिए हम अलग एक प्ले लिस्ट बना के डाल देंगे। 3 अंक वाली ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका लघुत्तम समापवर्तक 5760 और महत्तम समापवर्तक 80 है। चलिए, महत्तम समापवर्तक आपका मिल गया 80 और लघुत्तम समापवर्तक मिल गया आपका 5760, 5760। चलिए, कंडीशन है 3 अंकों वाली। कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली। इस बात को ध्यान देना होगा, 3 अंकों वाली आपकी संख्या चाहिए, 3 अंकों वाली चाहिए। चलिए हटाइए। फर्स्ट, सेकंड, जैसा कि मैंने बताया है कि भाई महत्तम समापवर्तक 80 है, इसका मतलब 80 का मल्टीपल होगा, 80 x हो जाएगा, 80 y हो जाएगा। तो आपका इस बार लघुत्तम चाहिए, लघुत्तम चाहिए मतलब यहाँ पर गुणनफल नहीं दिया, एलसीएम दिया है। तो 80 80 का एलसीएम 80 हो गया, एक्स वाई बराबर 5760। आप देख पा रहे हैं ये सी कैंसिल, 8 7 56, 8 दूनी का 16। तो अब यहाँ पर देखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल 72 है। x इंटू वाई का मान क्या आया? 72 है। दो संख्याओं का गुणनफल यदि 72 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो 72 गुने 1 होने का, या तो 36 गुने 2 होने का, या तो ना 36 दूनी 72, है ना, 24 गुने 3 भी होने का, 18 गुने 4 भी होने का। समझिएगा, हम सारे प्रोबेबिलिटी लिखते हैं लेकिन हम अंतिम में बताएंगे कि कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा। 18 गुने 4 होने का, और कौन है? चलिए 12 गुने 6 होने का, 9 गुने 8 होने का, और तो कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो हमने क्या कहा कि भाई संख्या का निर्माण तभी संभव है जब वो एक दूसरे से ना कटे। तो 36 और 2 में कॉमन तो 2 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं लेंगे। 24 और 3 में 3 से दोनों कट जाएगा, इसका मतलब ये नहीं लेंगे। 18 4 में 2 से दोनों कट, 2 से 4 भी कट रहा है, 2 से 18 कट, इसको भी नहीं लेंगे। 6 और 12 में 6 से और 12 कट रहा है। देखिए 9 और 8 एक दूसरे से नहीं कट रहा है, इसको हम ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं। बात समझिएगा बहुत ध्यान से। लेकिन मुझे 3 अंक वाली संख्या, ये x का रोल प्ले करे और ये y का रोल प्ले करे, कोई किसी का भी रोल प्ले कर सकता है। तो मान लीजिए दूसरी संख्या आपका 80y है, तो 80 गुने 1 करेंगे तो 80 ना होगा? कितना होगा आप बताइए? 80 होगा। और 80 कौ अंक वाली संख्या है? 2 अंक वाली संख्या है। और आपके प्रश्न क्या बोल रहा है? 3 अंक वाली संख्या, इसका मतलब ये भी नहीं मिलेंगे। तो आपने देखा कि इसमें कितने पेयर्स बनेंगे? 1 पेयर्स बनेंगे। जब 1 पेयर्स बनेंगे तो उसके डबल संख्या बनेंगे, 2 संख्या बनेंगे। 8 9 80 गुने 9, 80 गुने 9 1 हो गया। दूसरा हो गया 80 गुने 8, 80 गुने 8, यानी 8 9 72 720 ये हो गया, और 8 64 640 हो गया। इसका मतलब जो संख्या का निर्माण हुआ वो हुआ 720 और 640। दोस्तों पुनः इस बात को समझिए कि जो महत्तम समापवर्तक होता है उस संख्या का हाईएस्ट मल्टीपल होता है। यदि 80 उसका महत्तम समापवर्तक है तो पहला 80x, दूसरा 80y हो गया। एलसीएम 5760 दिया है। एलसीएम का मतलब दोनों में 80 कॉमन है तो मैंने 80 लिख दिया, x और y तो कॉमन है तो x इंटू वाई लिख दिया। तो हमने एक्स वाई का मान 72 लाया। तो मैंने एक्स वाई का जब मान 72 लाया तो दो संख्याओं का मान गुणनफल 72 है, तो प्रोबेबिलिटी 72 1 का होने का है, 36 2 का होने का है, 24 3 का है। ये सारा प्रोबेबिलिटी मैंने दे दिया। लेकिन मैंने ये भी बात बताया था कि वैसे संख्या का निर्माण तभी संभव है जब उसके बीच का महत्तम समापवर्तक 1 हो, और एक महत्तम समापवर्तक होने के लिए जरूरी है संख्या एक दूसरे से ना डिविजिबल होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला 2 से 36 कटेगा, 3 से 24 कटेगा, 4 दोनों में कॉमन है, 2 से 2 दूनी 2 कटेगा, 6 से 12 कटेगा। इसका मतलब ये सब कंडीशन को सूट नहीं किया। तो अभी दो हमारे दिमाग में था कि बात एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। फिर हमने क्या किया कि हमको भाई 80x 80y चाहिए, तो 80 गुने 1 किया तो 80 हो गया। इसका मतलब ये 2 अंक वाली संख्या हो गया। और प्रश्न कह रहा है कि हमको 3 अंक वाली संख्या। देखिए इसमें यदि कंडीशन ये नहीं होता कि संख्या 2 अंकों वाली है या 3 अंक वाली, तो हम कह सकते थे कि इसमें 2 पेयर का निर्माण होगा, और जब 2 पेयर का निर्माण होगा तो संख्या 4 बनता। लेकिन इसमें कंडीशन ऑलरेडी बोल चुका है कि मुझे 3 अंकों वाली संख्या चाहिए। इसका मतलब ये तो सूट नहीं कर रहा है, ये सूट कर रहा है। तो 2 हुआ 8 9 72,
और 8 टाइम 64। तो यार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस बात को समझिएगा। आज मैंने एक ही तरह के प्रश्न को लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए 100%। की आपको पढ़ने के बाद किसी इंस्टीट्यूट का आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो, है ना। ये बात को समझिए और आप एकदम पेन, जब भी पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, तो आप कॉपी पेन लेके कीजिए। बस ऐसे नहीं यूं ही देखते रहें और काम आपका होता रहे, ऐसे होने से नहीं हो पाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। दो संख्याओं का योग 36 है और महत्तम समापवर्तक 3 है और लघुत्तम समापवर्तक 105 है। तीन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। कंडीशन जो है उनको समझते हैं कि महत्तम समापवर्तक आपका 3 दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक आपका दिया हुआ है 105 और दो संख्याओं का जो योग दिया हुआ है वो 36 दिया हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम का योग क्या करना है, यानी इनके व्युत्क्रमों का योग चाहिए। व्युत्क्रम का योग कैसे, हालांकि बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आपका आया हुआ है। 2/25 35, 3/25, 4/35 और 2/25। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ना। इसके बारे में मैं जितना भी बोलूँ वो कम पड़ गया, तो समझिए चीजों को। आपका देखिए कोई भी प्रश्न का डाटा आप कलेक्ट कर लीजिए कि क्या दिया है और क्या आपको करना है। तो आपका यही डाटा है कि भैया महत्तम समापवर्तक 3 है, लघुत्तम समापवर्तक 105 है, उन दोनों संख्याओं का सम दिया है 36, तो उनका रेसिप्रोकल का सम ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने बताया है कि महत्तम समापवर्तक उस संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है। चाहे आप ऐसे भी सोच सकते हैं एकदम सिंपल तरीका से, है ना। मान लो दो संख्या, फर्स्ट नंबर को आप x मान लिए, सेकेंड नंबर को आप y मान लिए। देखिए दूसरे तरीके से सिंपल मुझे लग रहा है ये, ठीक है। आप वैसे चाहे तो वही 3x 3y करके भी चीजों को बना पाएंगे। तो हम आते हैं, तो x फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकेंड नंबर y हो गया। अब बोल रहा है कि उनका योग 36 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई का मान 36 दिया हुआ है। समझिएगा बहुत ध्यान से, x प्लस वाई का मान 36 दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, व्युत्क्रम का योग निकालना है। x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा रेसिप्रोकल। y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो 1/y हो जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करना है 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। समझ पा रहे हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अब आते हैं कि हम लोग जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, माइंड में एकदम सेट कर लीजिएगा। जैसे कहते हैं कि पहली संख्या का गुणनफल गुने दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर मौसा गुने लासा। तो पहली संख्या x हमने एज्यूम किया, दूसरी संख्या y किया। HCF आपका दे रखा है 3 और LCM दे रखा है 105। इस बात से सहमत है। और आपको ये चीज निकालना है, तो ये चीज निकालना है तो आपका XY लघुत्तम हो जाएगा, y प्लस x हो जाएगा। y प्लस x का मान देखिए 36 दिया हुआ है, बोलिए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। x इंटू वाई का मान देखिए 3 इंटू 105, 105 दिया हुआ है। तो आपका x प्लस वाई भी यहाँ पर मिल गया और एक्स वाई नीचे वाला भी मिल गया। तो बढ़ती है 36 बोल सकते हैं। 3 चौक 12, 3 9, 3 5 15 यानी 4/35 और 4/35 इस सवाल का जवाब हुआ। तो दोस्तों आपने देखा कि आज की क्लास में हमने चीजों को कैसे सीखा, और मैं समझ रहा हूं कि आज का जो क्लास है किसी भी एग्जाम्स में इससे आज के सिर्फ प्रिपरेशन से आपका 1 नंबर आपके खाते में क्रिएट किया जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अंतिम तक। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए, आप जब भी वॉच करना शुरू करते हैं तो अंतिम तक बना रहें और एकदम क्यूरियोसिटी लाएं, मुझे ये काम करना है तो करना है, नहीं तो फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं एडवांस अर्थमेटिक सारे तरह के
जितने भी कंपटीशन में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सारे को करेंगे, चाहे स्टेट की बात करें, चाहे यूपी टेट की बात करें, चाहे जनरल हमारे एग्जाम्स रेलवे एसएससी बैंक, सारे जितने भी एक्टिविटीज का मैथ का होता है सारे हम वीडियो इसमें बना के हम दे पाएंगे। तो आप अंतिम तक बने रहें, चीज़ों को करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।